जीने का असली स्वाद है चाय, हमारे दिन की शुरुआत है चाय। जो चाय ना हो तो बेरंगी जिंदगी, हमारे वजूद का एक हिस्सा है चाय। राधे राधे। मेरा नाम गौरव है और आप सुन रहे हैं कुछ किस्से जिंदगी के। कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूँ कि खुद को पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है टपरी वाली चाय। चाय ये कोई साधारण सी चीज नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत एहसास है। क्या आप जानते हैं दुनिया के 35% चाय का उत्पादन हमारे भारत में होता है। सर्दी का मौसम है, इस वक्त मैं अपनी खिड़की पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा हूँ। चाय पीते पीते कॉलेज के दिनों का वो किस्सा याद आ गया। ये बात है 2014 की, जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। मैंने कॉमर्स लिया हुआ था। क्या आप जानते हैं कॉमर्स का सबसे बोरिंग, सबसे बकवास और सबसे लेंदी सब्जेक्ट कौन सा है? चलिए मैं बताता हूँ, वो है इकोनॉमिक्स। क्योंकि ये इतना बोरिंग सब्जेक्ट है कि मुझे बताने में भी कंटाला आ रहा है। आप एग्जाम में 5-6 पेज भर भर के आंसर लिखेंगे तो भी आपको गिने चुने मार्क्स ही मिलेंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि चाय के बीच में मैं पढ़ाई को कहाँ लेकर बैठ गया। तो हम बात कर रहे हैं चाय की। सेकेंड ईयर में हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर थी, मिस फौजिया। वो हमें वही सबसे पकाऊ सब्जेक्ट पढ़ाती थी, इकोनॉमिक्स। हम उन्हें फौजी बुलाते थे। उनका लेक्चर ज्यादातर रिसेस के जस्ट पहले वाला लेक्चर होता था। मतलब दिन का दूसरा लेक्चर इकोनॉमिक्स ही होता था। और हम उनके लेक्चर में कभी नहीं बैठते थे, क्योंकि वो जब भी हमें कुछ नोट्स लिखवाती थी तो इतना फास्ट बोलती थी कि लिखते लिखते हमारे हाथों में दर्द हो जाता था। और हमारी हैंडराइटिंग, उफ, किसी डॉक्टर की हैंडराइटिंग भी हमसे लाख गुना अच्छी होती थी। हाँ, ये बात अलग है कि हम कभी डॉक्टर नहीं बन पाए। खैर, फौजी मिस का लेक्चर हम हमेशा स्किप करते थे। हम मतलब मैं और मेरे 3 दोस्त, विनय, ललित और पवन। हमारे कॉलेज और मेन रोड के बीच एक बड़ा सा गटर था, जिसमें अगर कोई गिर जाए तो भाई साहब सीधे समुद्र में मिलेंगे। तो हम चारों दोस्त फौजिया मिस का लेक्चर बंक करके उस गटर के ऊपर बनी सीमेंट की रेलिंग को पार करके कॉलेज से बाहर आ जाते थे। उस समय हम इतने खुश होते थे कि मानो हम कॉलेज से नहीं बल्कि सेंट्रल जेल की हाईटेक सिक्योरिटी को तोड़कर बाहर आए हैं। हमारा लेक्चर लगभग 45 मिनट का होता था और ठीक उसके बाद रिसेस होती थी। रिसेस समझते ना आप? ब्रेक टाइम। अब इतना लंबा समय हम कहाँ और कैसे स्पेंड करें? कॉलेज की गली के नुक्कड़ पर एक चाय वाला था, टपरी चाय वाला। हम चारों उसके पास चले जाते थे। गर्मा गर्म चाय और साथ में ब्रेड का पैकेट लेके जिंदगी के 45 मिनट हम एंजॉय करते थे। डेली का हमारा यही रूटीन हो गया था। पहला लेक्चर अटेंड करने के बाद दूसरे लेक्चर को हम बंक मार के टपरी वाली चाय पीने जाते थे। अच्छा, पैसे कभी भी ना तो मैं खर्च करता था ना मेरा दोस्त पवन खर्च करता था। हम दोनों ललित और विनय को ही लूटते थे। धीरे धीरे उस चाय वाले से हमारी दोस्ती भी हो गई थी। ये कार्यक्रम खत्म होते तक लेक्चर भी खत्म हो जाता था और ब्रेक टाइम शुरू हो जाता था। और फिर हम फिर से कॉलेज जाते थे, लेकिन इस बार गटर के ऊपर से नहीं बल्कि कॉलेज के मेन गेट से अंदर घुसते थे। हम हमारे वॉचमैन को ऐसे देखते थे जैसे कि हम उसके मालिक हों। हम मन ही मन उसे कहते थे, साले हम मालिक हैं तेरे, सलाम कर हमें। एक दिन हम रोज की तरह फौजी मिस का लेक्चर बंक मार के चाय पीने गए, लेकिन उस दिन उस चाय वाले की जगह
एक 10-12 साल का लड़का चाय बेच रहा था। हम उसके पास गए और हमने उससे पूछा कि वो चाय वाले भैया कहाँ हैं। उस मासूम ने धीरे से कहा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो पापा अस्पताल गए हैं। हमें ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। हमने उससे पूछा कि तू अस्पताल नहीं गया? तो उसकी मासूमियत से भरा जवाब सुनकर हमारा दिल बैठ गया। उसने कहा कि पापा गए हैं ना, तो उनकी कमाई में आज नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना मम्मी के इलाज के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। हमने उससे पूछा कि तेरी तो आज स्कूल मिस हो जाएगी। तो उसने कहा कि भैया उसके पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो स्कूल में उसकी पढ़ाई करवा सके, इसलिए आज उसने अपने पापा की जगह ली है और वही चाय बेच रहा है। 10-12 साल का वो लड़का जिसकी उम्र स्कूल बैग उठाने की है, वो आज परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है। उसकी बातें सुनकर उस दिन हम चाय नहीं पी पाए। हमने हमारी जेब में देखा, हमारे पास जितने भी रुपए थे वो सब हमने उस बच्चे को दे दिए और फिर उस दिन से हमने कभी भी कोई भी लेक्चर बंक नहीं मारा। हमें खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि हमें पढ़ने का मौका मिला है, लेकिन हम उसे बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। और जिन्हें पढ़ने नहीं मिल पाता वो बेचारे छोटी सी उम्र में घर की जिम्मेदारी उठाने निकल पड़ते हैं। उस दिन के बाद से वो चाय वाला और उसकी चाय की दुकान हमने कभी भी नहीं देखी। पता नहीं वो कहाँ चले गए थे। आज उस बात को लगभग 9 साल बीत चुके हैं। जब भी हम हमारे दोस्तों के साथ कॉलेज की तरफ निकलते हैं तो उस जगह की ओर जरूर देखते हैं जहाँ कभी उस टपरी वाले की चाय की दुकान हुआ करती थी। वो हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर बंक करके गटर के ऊपर से छलांग लगाकर कॉलेज से बाहर आकर चाय और ब्रेड खाना हमें आज भी याद है। जिंदगी में हर किसी को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। बैट बॉल और स्कूल के बैग उठाने की उम्र में अक्सर कई मासूम जिंदगियों को परिवार की डोर संभालने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अगर आपको पढ़ने का मौका मिला है तो इसे गंवाइएगा नहीं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपसे जल्दी मिलूंगा जिंदगी के कुछ और किस्सों के साथ। तब तक चाय की चुस्कियों का आनंद उठाइए, खुश रहिए। राधे राधे।